वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 25th क्वेश्चन है 17 सतत विकास लक्ष्य, मतलब जो आपको एसडीजीज दिए गए हैं वो 17 हैं। इनमें से कुछ के संबंध में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो गोल 4 है जेंडर इक्वालिटी दी गई है, गोल 5 में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, गोल 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की बात की गई है, गोल 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और गोल 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। देख करके बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो गोल 1 है उसमें 0 हंगर की बात की गई है। सेकंड आ जाता है तो गोल सेकंड में शून्य भूखमरी, मतलब इसका हो जाएगा, आप देखेंगे तो 0 हंगर, 0 हंगर की किस में बात की गई है, वो गोल 2 है। गोल 3 है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसके बाद गोल 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है गोल 4 में, तो ये गलत हो गया। फिर आ जाता है गोल 5 में लैंगिक समानता की बात की गई है, ये दोनों आपस में ये गलत हो गए। गोल 6 देखिए इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात की गई है, सही है। गोल 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है और गोल जो 10 हो जाएगा उसमें असमानता में कमी की बात की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है वर्ष 1960 में आय वितरण के आकलन के उद्देश्य से महालनोबिस समिति को स्थापित किया गया था। सेकंड है गरीबी मापने की एक बहुआयामी अवधारणा बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित की जा रही है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है।
पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में। और इसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चूज करने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट प्लानिंग कमीशन के बारे में सही दिए गए हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 1952 को, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। सेकंड है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माना जाता है। थर्ड है, वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डेट याद कर लीजिएगा जो भी इसमें दी गई है। 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। 29 क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन देखिए आने लगे हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, जैसे कि नेम बैंक का दे दिया जाता है और फिर उनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ ली जाती है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें 1894, 1906, 1865 और 1911 ये टाइम दिए गए हैं। चलिए एक करके देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1865 में। फिर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 19 मई 1894 को। अगला है बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है, जैसे कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट, कौन कौन सी एजेंसी या कौन कौन सी संस्थान है जो इनको पब्लिश करती है उसके बारे में। तो पहला है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और रिपोर्ट ये जारी करते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक भी, मतलब याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी यही पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो इनके द्वारा दिया गया वैश्विक लैंगिक अंतराल, जबकि मैंने बता दिया किसके द्वारा है, WEF के द्वारा, तो सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक दिया जाता है। जर्मन वॉच देखते हैं, जर्मन वॉच के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा, अब देखिए ये इनका हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो जर्मन वॉच के द्वारा याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। फिर आता है सतत विकास समाधान नेटवर्क वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, करेक्ट है। पहला और चौथा करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट होगा। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट, ईशान वर्मन को इतिहास में हूणों का विरोध करने और हूणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, कुषाण शासकों में सर्वप्रथम विम किटफिशस ने भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। थर्ड है, बिंदुसार के सिक्कों पर पहली बार प्रभा मंडल के साथ खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति दिखाई देती है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए थर्ड इनकरेक्ट है, बाकी पहले और दूसरे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ पर बिंदुसार नहीं होगा, यहाँ पर अगर कनिष्क होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार प्रभा मंडल के साथ खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति दिखाई देती है। 32 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, सिंह विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि धारण की थी, करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये करेक्ट है, उपाधियां भी याद रखनी होती हैं आपको। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन को लिखा है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट होगा। 33 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, विजयादित्य व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते हैं। सेकंड है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखे हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा हर्षचरित किसने लिखी है। थर्ड है, चीनी या तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने सी युकी को लिखा था और ह्वेनसांग 6ठी शताब्दी के दौरान भारत आया था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सही है, दूसरा भी सही है, इनके ही लिखे हुए नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन के। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सी युकी को लिखा है और ह्वेनसांग 6ठी नहीं 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। टाइम पीरियड लिख लीजिए 629 टू 644 AD। ठीक है, ये टाइम पीरियड है ह्वेनसांग का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। तो ये मैंने अभी कराया हुआ है रिसेंट में, आप देखिएगा दोपहर वाली क्लास में आपको ये क्लास मिल जाएगी।
तो सेन राजवंश की राजधानी अजमेर दी गई है, गहड़वाला राजवंश की लखनौती दी गई है, चौहान राजवंश की कन्नौज दी गई है, परमार राजवंश की धारा नगरी, और कोई एक सही है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। परमार राजवंश की राजधानी थी धारा नगरी, चौहान राजवंश की राजधानी थी अजमेर, गहड़वाला वंश की राजधानी थी कन्नौज और सेन राजवंश की राजधानी थी लखनौती। अब इनके जो संस्थापक हैं उनके नाम भी याद कर लीजिए। सेन राजवंश की बात करें तो सामंत सेन था, गहड़वाला वंश का चंद्रदेव था, चौहान वंश का वासुदेव था और परमार वंश का उपेंद्र था। ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों से संबंधित नेताओं के संबंध में सही विकल्प चुनना है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, करेक्ट है। आप एक बार वीडियो पॉज किया करिए, पहले आप अपना आंसर देखा कीजिए, फिर मैं देखिए क्या बता रही हूँ, क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तभी आप जान पाएंगे आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। मेरठ में कदम सिंह थे, गोरखपुर में गजाधर सिंह, कानपुर में नाना साहब, बरेली से खान बहादुर खान। राइट आंसर 1 2 3 4 5 करेक्ट होगा ऑप्शन डी। अब ये 36 क्वेश्चन देखिए, सही ऑप्शन चूज करना है। पहले इसको पॉज कीजिए फिर आप देखिए। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, लसवरी की लड़ाई 1803 में हुई थी जनरल लेक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के नेतृत्व वाले मराठा साम्राज्य के बीच। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद की लड़ाई 1804 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट है, भरतपुर की लड़ाई 1805 में हुई थी इन्हीं के बीच। नेक्स्ट है, वायनाड में कुरुचिया विद्रोह 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुचिया और कुरुम्बा जनजाति के बीच लड़ी गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हुआ था 1812 में, ना कि 1809 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। 37 क्वेश्चन में कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, कौन से करेक्ट हैं वो देखना है। तो सिटी मुंगलम का युद्ध हुआ था 1790 एडी में, कोयम्बटूर की घेराबंदी 1791, सिटसीर का युद्ध 1799 और अरकेरी का युद्ध 1791। तो कोयम्बटूर और अरकेरी एक समय पर याद रखिएगा 1791 में, सिटी मुंगलम 1790, सिटसीर 1799। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। 38 क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के देवता के संबंध में सही विकल्प चुनना है। मरुत, पूसन, सोम, ऊषा और द्यौस दिए गए हैं। तो मरुत कौन थे? पशुओं के देवता दिया गया है, गलत है क्योंकि पशुओं के देवता पूसन थे, मरुत आंधी का देवता। ठीक है। सोम वनस्पति के देवता, ऊषा प्रगति और उत्थान के देवता, द्यौस, द्यौ का मतलब आकाश होता है ना, आकाश के देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी लोकेशन दी गई, जैसे बनावली, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो में से देखेंगे। बनावली की बात की जाए तो ये रंगोई नदी के पास है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला, करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ये भी करेक्ट है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, सिंधु नदी के पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल गलत हो गया, लरकाना जिला यहाँ। चनहुदड़ो कहाँ है? तो ये है सिंधु नदी के तट पर। तो नवाबशाह सिंध प्रांत पाकिस्तान का शहीद बेनजीराबाद जिला है और ये इससे मैच होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है, मतलब अब क्या क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के ही ज्यादा आते हैं। तो ये आ गया आपके सामने वाला प्रश्न, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो कनिष्क का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी लगभग। फिर जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक 313 ईस्वी ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा 313 ईसा पूर्व, यहाँ पर जैन परंपरा के चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक बात हो रही है। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय हुई थी 305 में। इनको अब अरेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 1 2। तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर जैन परंपरा के अनुसार जो चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक था वो 313 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। और इसमें जैन चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों जो सेल्यूकस की पराजय है वो 305 ईसा पूर्व हुई थी।
याद रखिएगा। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी, कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी और 101 ईस्वी याद रखना है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।